कौन है? हिटलर? एक कैदी तो जेल से भागने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि वो अपराधी है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी वो है जिसने उसे जेल से भागने में मदद की है। ये तो बड़े शर्म की बात है। वो तुम में से कोई है। बताओ वो कौन है? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखो। जब खतरे का अलार्म बजा तो तुम कहां थे? सर, अलार्म तो मैंने ही बजाया था। मैंने पूछा तुम कहां थे? अपने ऑफिस में। पावर कंट्रोल रूम में टॉर्च लेकर गए थे? सर, टॉर्च लेने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फ्यूज पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान है। इसका मतलब तुमने फ्यूज छुआ था? नहीं सर, फ्यूज तो मेरी उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूज को अपने हाथ तक नहीं लगाया। और मेन स्विच ऑन कर दिया? यस सर। तुम ड्यूटी पर हो, अचानक अंधेरा हो जाता है तो बिना टॉर्च लिए मेन पावर रूम में जाते हो, फ्यूज को चेक किए बिना तुम मेन स्विच ऑन कर देते हो, है ना? यस सर। क्योंकि तुम जानते थे कि कुछ ही देर पहले तुमने ही मेन स्विच ऑफ किया था और तुम वहीं पे खड़े थे। ये Shut up! Others can go. सर देखो, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं भी एक अफसर हूँ और अफसर पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी? ये कैदी की कोठरी का ताला खुला छोड़ देना कानूनी है। मेन पावर स्विच ऑफ कर देना कानूनी है। कैदी को भगाने के लिए 1 लाख रुपए लेना कानूनी है। बोल। मुझे 1 लाख नहीं सर, सिर्फ 30,000 बोले थे, सिर्फ 30,000। बोल किसने दिया? जल्दी बोल। बता दो सर, बताता हूँ। एक आदमी ने मुझे 3 मिनट मेन स्विच ऑफ करने के लिए 30,000 दिए थे। कौन है वो आदमी? सर मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। मैंने पहले उसे कभी देखा ही नहीं। You are suspended. टाइगर पकड़ा गया। सेवक ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन वो जेलर ठीक उसी वक्त वहां पे पहुंच गया। क्या नाम है उसका? सिद्धांत नाम है उसका। काफी हिकड़ू किस्म का आदमी, काफी सख्त। जेल के सारे कैदी उसे हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर के नाम से पूरी जेल में उसकी दहशत है। साला किशोरी लाल किसी भी कीमत पर शराब का ठेका छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या होगा? नीलामी से पहले मैं किशोरी लाल से मिलना चाहता हूं।
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि हर साल शराब का ठेका हमारे भाई के नाम पर छूटता है, और ये सब जानते हुए भी तुम हमारे रास्ते में आते हो। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूं। जिसके पास दौलत होती है वही जंग जीतता है। अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो मुकाबला करके बताओ। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे जबान लड़ाने लगा, कल तक हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमारे नीचे काम करने वाला, आज हमारे सामने ऊंचे सुर में बोलने लगा है। हमसे मुकाबला करने चला है। अंकुश राज, अगर तुम्हारा एक हाथ उठेगा तो मेरे 4 हाथ उठेंगे, और यह सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कल होगी, कल। भैया, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? ये लो, पैसा देने के लिए मेरी मनाही नहीं है, लेकिन टाइम पे पैसा वापस ही नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, इस बार आपको शिकायत नहीं होगी। कल शराब का टेंडर खुलते ही 1 महीने के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे। ये वादा अपने भाई अंकुश को बता देना। बात में टेम्पर लूज करता है वो आदमी। इस बार नहीं होगा सेठ जी, चलता हूं। My dear sister, क्या आप ये आवाज कम कर सकती हैं? मुझे भी गाने सुनने हैं। My dear didi, अगर आपको गाना सुनना तो आप ये भाव उठाइए और उसको नचाइए। क्या बदतमीजी है? दिखने में कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। My dear भतीजे, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं ये गाने कहीं और सुन लूंगी, समझे? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या गाना है, जी चाहता है कि मैं नाचती ही रहूं। तो नाचो ना भाभी। रानी, क्यों ना हम ये गाना सुनते हुए कैरम भी खेलें? वाह, व्हाट एन आइडिया। ओह, वेरी बैड भाभी। 15 से मेरे एग्जाम्स हैं, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। अरे पढ़ाई करके कौन आगे बढ़ा है? मुझे ही देखो, आखिर लॉ करके मैं हाउसवाइफ ही बन गई ना। अरे औरतें कितना भी पढ़ाई करें, उन्हें आखिर घर बैठकर खाना ही पकाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा भाभी। भाभी, भैया आ गए।
गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया, बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके डैडी। कॉफी। पता है इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी, बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूं। है कोई नजर में? हाँ, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जेलर ने मेरी बेइज्जती की है, बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? अरे अमर, अमर क्या कर रहा है तू? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना। मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए है मेरे पास, चल।